इवनिंग बच्चों। तो कैसे आप लोग? मज़े में तो आप नहीं ही होंगे, क्योंकि आपका जेई का एग्ज़ाम होने वाला है और जेई का एग्ज़ाम होगा तो टेंशन तो होगा ही। अभी सी बात है, किसी को होगा, क्योंकि आपको एक अच्छे रैंक लाना, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मेहनत से तो चूकना नहीं है, क्योंकि यही मेहनत हमको क्या अच्छे एक आईआईटी, एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन दिलाएगा। तो अभी सी बात है, आपको मेहनत करना है और मेहनत अच्छा कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए जो अभी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसी बीच में आपको एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूँ। क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक का नाम है, और ये सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है। और सीक्वेंस सीरीज आपको एक जेई में और एक एडवांस में, दोनों में एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई के लिए। तो उसी के बीच में सीक्वेंस सीरीज जो है, उसके बीच में एक क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, क्योंकि उसके 3 पार्ट होते हैं। एक हार्मोनिक होते हैं, एक ज्योमेट्रिक होता है, और एक होता है कौन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा दी हूँ, और दूसरे लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। और ये अंकों का खेल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ये अंकों का खेल है। ये अंक जो दिख रहा है ना, ये कैसे अंक आगे प्रोसीड करेगा। देखिए ये एक बढ़ रहा अंक, ये भी बढ़ रहा, तो ये कितना बढ़ेगा, कितना टर्म आएगा, इसको सम कैसे करेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे जीपी में। तो इसको कैसे आगे, सबसे पहले जीपी में जाने कि जीपी में है और ये क्या लिखा हो, इसके बारे में सब जानेंगे बहुत बेहतरीन सा। और ऐसे जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना हम लोग जीपी से रिलेटेड, वो बहुत आसानी से बना देंगे। तो इस वीडियो में आपको बने रहना। तो हम लोग क्या स्टार्ट करें बाबू, अभी हम लोग जीपी स्टार्ट किया जाए। देखिए जीपी मैंने होता क्या है, जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है, ज्योमेट्रिक मैंने जीपी इसका शॉर्ट नेम दे दिया गया है। तो देखिए ये क्या होता है, ये सबसे पहले इस जो लिखा रहता है ये सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस कैसे होता है और जीपी में इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए आप अंकों पे ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हो। देखिए यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, 125 लिखा है ना। तो ये देखिए इसमें 625 लिखा है, तो ये कैसे बढ़ा, इस पे हम लोग को गौर करना है। तो यहाँ देखिएगा इसमें 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 25, 5 का मल्टीप्लाई 25 है, और 25 का मल्टीप्लाई 125 हो गया, और 125 में 5 है कि 625 है। तो आपको ये टर्म दिख रहा है कि ये 5 से के ही मल्टीप्लाई किया गया कि नहीं किया गया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया गया। इसमें भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बाबू कितना आएगा, इसमें 3125 आएगा इसका ऐसे। और मैं आपको बोलूँ कि ऐसे ऐसे से आप निकालिए तो आप निकालिएगा, लेकिन मैं पूछ दूँ कि इसका जो 20वां टर्म है, मैं T20 निकालना है, जो 20वां जो टर्म है आप निकाल के बताइए। तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाइएगा। कि परेशानी में क्या पड़ जाइएगा कि यहाँ पर कितना ऐसे लिखे हैं, इस पे लिखते जाएंगे, गुणा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो बहुत हमको कठिनाइयाँ होगा कि नहीं, obvious बात होगा। तो इसको विदाउट हम लोग क्या ऐसे लिखे हुए हम लोग को T20 निकालना है, या T100 या 200 निकालना है, T1000 निकालना, कितना भी निकालना रहे हम लोग आसानी से चुटकियों से निकालेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके देखिए, और ये जोड़ने के लिए पूछ देगा, इसका एडिशन पूछ देगा कितना है। कि यहाँ देखिए 2 गो टर्म लिए तो 5 और 25 के लिए इसका सम जोड़ दे तो 30 हो गया, हम लोग जानेंगे। और इसका जानेंगे, इसमें 3 टर्म लिए तो 125 जोड़ दिए, इसमें कितना हुआ 155 हुआ। इसको तो हम लोग इतना जोड़ सकते हैं, लेकिन यहीं से दिया जाए 20 टर्म ऐसे दिया जाए, तब पूछा जाए कि इसका जो 20वां टर्म तक जोड़ा जाए तो कितना होगा। मैंने S मैंने क्या होता है बच्चों, सम होता है, और इसका 20, इसका ये पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। लेकिन इन सब कंफ्यूजन में ना पड़ के मैं आपको आसानी से बताऊंगा। यही सब क्वेश्चन होते हैं इसमें कि T20 लिखा ली, S20 लिखा ली, और इसी में जितने भी ना एक दूसरे से इधर उधर होते रहेंगे, जो फार्मूला रहेंगे चेंजिंग, आप जानते हैं एक फार्मूला बना दिया तो उसी में इधर से उधर किया जाता है, वही सब किया जाएगा और कुछ नहीं। और बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे। और एक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, सब रिलेटेड इसी से रहता है, तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके बारे में आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे इसमें क्या क्या किया जाता है। ये भी देखिए, इस पर गौर कीजिएगा। हम पे ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, ये कैसे बढ़ रहा है। इसमें गौर कीजिए कि 2 है, इसका क्या है ना 4 हो गया, इसमें 4 के इसमें इसका दोगुना हो गया, इसका भी ये दोगुना लिखा है, इसका भी ये दोगुना लिखा है, इसका भी दोगुना, इसका भी दोगुना। ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब दोगुना होते जा रहा है कि नहीं। यहाँ 2 का 4 था, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 32 का 64। मैं आपसे पूछूं
कि बाबू अगला टर्म बताइए, तो बता दीजिए कि नहीं कि सर इसको भी तो दोगुना कर सकते हैं, इसको कितना लिखे 128 लिखे। फिर पूछूंगा सर इसको बताइए ना, तो अभी बता दीजिएगा क्या 500 256 किया, 256 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं यही पूछ दूं कि 20वां टर्म T20 आप बताइए तो बाबू, तो आप नहीं बता ही पाइएगा। बता पाइएगा तो इसको लिखिएगा, लिखने में इतना माथा पेचिश हो जाएगा ना कि हम क्या कहें। आप बहुत स्ट्रेस में हो जाइएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकालना जानेंगे कि कैसे लिखा हुआ है। और मैं पूछ दूं कि इसमें एस क्या है, एस बाबू एस में सम होता है, एस 50 आप बताइए, एस 50, इसका हम लोग सम पूछेंगे। क्या सम पूछेंगे? तो इसको कैसे सम निकालेंगे, ये सब बातें हम लोग करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से करेंगे। और इसमें ज्योमेट्रिक मीन आता है और उससे कुछ रिलेटेड होता है, और ये क्या होता है इसके बीच में कुछ समथिंग और ऐड किया जाता है, ये सब बहुत सारे होते हैं। तो इसमें मैंने ये आपको ओवरव्यू है, और ओवरव्यू है, अगर इसको आप जान गए तो इसमें जितने भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है बहुत चुटकी से बजा दीजिएगा, सब खत्म कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है ना। आगे सबसे पहले ये तो जान गए, लेकिन इसको टर्म में कुछ कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसके बारे में हम लोग चलते हैं कि जानते हैं कि क्या होता है। ऐसे देखिए, मैं सिंपल सा इसको यहीं से देखिए ना, यही बता रहा हूँ। देखिए इसको हम लोग को लिखना होगा, तो कैसे लिखें। आगे से सर जीपी का एक जो जनरल टर्म होता है उसको बारे में, क्योंकि अब अंक तो ये होगा, लेकिन हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना कि जनरल जो टर्म लिखा रहता है ना उस पर कन्फ्यूजन, क्योंकि एबीसीडी का टर्म में समथिंग लिखा रहता है तो उस पर हम लोग को बहुत दिमाग लगता है कि नहीं बहुत हार्ड चीज़ है। लेकिन जहाँ अंक हम लोग देखते हैं तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि कुछ तो समझ में आ रहा है। अब जैसे जी टर्म में लिखा रहा है, जनरल टर्म में एबीसीडी के टर्म में लिखा रहता है तो बहुत सबको कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी को भी होता है, ऐसा बात नहीं है ना। ऐसे लेकिन ऐसा अंक लिखे तो आपको रिलैक्स लगता है, लेकिन इसके बारे में ये जान गए ना कि ऐसे लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई समथिंग हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, लेकिन इसको जानिएगा ना अब आसानी लगेगी कि इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली। देखिए इसका जनरल टर्म, इसका जीपी का जनरल हम लोग टर्म जानेंगे तो क्या होता है। आगे सबसे पहले का जो टर्म होता है उसको पहले का टर्म को ए से नाम से जान लेते हैं, है ना, क्या ए, तो ये होगा। फिर उसके बाद ए के बाद ये आर आ गया, क्या बच्चों, आर आ गया, ये आर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, ए के पावर स्क्वायर ऐसे कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और इस पे क्या किए बच्चों बच्चों बच्चों, इस पे ए के पावर 3। आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ ए था, यहाँ आर हो गया, आर, फिर R2 हो गया, R3 हो गया, इसका मतलब 1 2 3, तो इसका मतलब ये वाला आप जानिए ना कि R के पावर 0, क्या था बच्चों, 0 था, 0 1 2 3 4, यानी 0 है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R का वैल्यू क्या बता बच्चों, 0 के पावर, किसी भी संख्या के पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है, और 1 से a से मल्टीप्लाई के यही होगा, तो वही बतिया लिखा गया है ना, इतना। तो इतना अब आपको बता सकते हैं आपके अगला टर्म क्या होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं, और खाली ए मल्टीप्लाई है, क्या बच्चों, ए मल्टीप्लाई, तो ए पे मल्टीप्लाई किया और ए लिख दिए, और आर 3 था 4 लिख देंगे, बहुत अच्छा 4 लिख दिए, अब बहुत बोलिए बहुत 5, वेरी गुड, ये क्या वो 5 पर, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका जीपी का ये जनरल टर्म हुआ, जीपी क्या बच्चों, जनरल टर्म हुआ। तो ये जब ये लिखा हुआ तो इसमें कैसे क्या क्या होता है, इससे क्या रिलेटेड है, हम उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ए लिखा है उसको इनिशियल टर्म में आर नहीं रहता, क्या बच्चों, आर नहीं रहता, तो उसको ए से ही जाना जाता है, क्या बच्चों, ए से ही जाना जाता है ना। और इसमें आर जो लिखा हुआ आर कैसे आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है ना। देखिए ये को हम लोग का फर्स्ट टर्म, इसको देखिए, इसको फर्स्ट क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म हुआ कि नहीं हुआ, और जो आर है उसको क्या है, कॉमन रेशियो कहता है, क्या बच्चों, कॉमन रेशियो, इसको कॉमन रेशियो। आप बोलिएगा कॉमन रेशियो सर क्या होता है, आप तो बताए नहीं, आर को लिख दीजिए, हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि कॉमन रेशियो क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए हम लोग क्या बच्चों करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये अनबन कर रहा है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, चलिए इतना तो हुआ। और देखिए इसके बाद कॉमन रेशियो आर लिखा हूँ, तो कैसे लिखा हूँ, तो देखिए ये जो पहला जो टर्म है इसको हम लोग क्या बच्चों करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले का जो टर्म हुआ मैंने आपको T1, इसको टर्म को T1, ये क्या बच्चों T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, ये T4 हुआ,
और ये T5 को ऐसे करते बढ़ते जाएंगे। क्या बच्चों, ऐसे बढ़ते। ये जो टर्म है, क्या बच्चों, ये टर्म है, ये टर्म है, तो इसका मतलब देखिए इसको हम लोग क्या कॉमन रेशियो लिख रहे हैं। तो कॉमन कैसे, इसको मन कैसे जानेंगे कितना बड़ा, आर कितना मान, कैसे जानेंगे बच्चों? देखिए T2 अपॉन क्या T1 करेंगे। क्या बच्चों, T2 अपॉन T1 मतलब एक अगला टर्म, क्या बच्चों, एक अगला टर्म से पिछला टर्म को हम लोग क्या करें, उसको हम रेशियो में लेंगे, यानी हम लोग T2 अपॉन T1 करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसमें कितना बच्चों लेगा है, आर लिखा, ए आर लिखा, और इसमें हम लोग क्या बच्चों करेंगे, T1 बराबर कितना ए है, यहाँ ए लिख देंगे। तो देखिए ए कट गया, तो हम लोग का क्या बच्चा, आर बच्चा कि नहीं बच्चा? तो जब ये आर है तो ऐसे ही जितने भी टर्म है, क्या बच्चों, जितने भी अगला जो टर्म है उसके पिछले टर्म से हम लोग का डिवाइड करेंगे, तो क्या बच्चा बचेगा, उसका रेशियो का आर ही होगा। क्या यही विश्वास है? तो चलिए देखिए T4 T3 में करते हैं। क्या बच्चों, T4 T3 में, या T4 और T3 में करते हैं। तो क्या है, T4 a के पावर 3 है, इतना होगा, और a के पावर कितना है, 2 है, a के पावर r के स्क्वायर है, इतना। तो इसमें देखिए a तो कट गया और R3 R2 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, r हुआ कि नहीं हुआ? जब ये r हुआ, तो यही क्या है, देखिए ये T2 और ये वाला T2 अपन T1 था, और ये भी क्या T4 अपन T3 था, इसका भी आ रहा है। यानी सबका जो टर्म है ना, अगला टर्म से पिछला जो टर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट नंबर क्या हो रहा है, वही रेशियो आ रहा है। तो जो एक कांस्टेंट नंबर रेशियो आ रहा है उसको क्या करें, कॉमन रेशियो कहेंगे। रेशियो मैंने कहा डिवाइड होता है कि नहीं होता, डिवाइड हुआ, इसको हम लोग इतना करें, किए तो इसको T4 T3 से किए आ रहा है, और T5 T4 से करें तो भी आ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये जितने भी आपको अगर टर्म आपको कॉमन रेशियो आपको लेना है बच्चों, क्या बच्चा, कॉमन रेशियो लेना है, इसको हम लोग कॉमन रेशियो अगर ज्ञात करना है तो कैसे है, यह जनरल टर्म कैसे लिखेंगे बाबू, कॉमन रेशियो का बोलो 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 बच्चों, आर बराबर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ T2 अपॉन T1 करेंगे कि नहीं, और या T4 मैं कोई भी लीजिए, T4 कितना, एक पिछला अंक हम लोग का घटाना है, यानी क्या T3 लेना। इसका मतलब देखिए ये 2 था तो 1 होगा, 4 था तो 3, मैंने एक अंक कम हो रहा है, इसका मतलब अंतिम टर्म जाएगा। क्या बच्चों, अंतिम टर्म क्या होगा, TN होगा कि नहीं होगा, अंतिम टर्म ये होगा, और उससे पिछले का n माइनस होगा, T की पावर n-1 होगा। इसका मतलब R हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपको कॉमन रेशियो का टर्म हुआ। तो इसको तो ये जान गए, लेकिन मेन पर्पज है इसको इससे रिलेट करना, इसका कितना कॉमन रेशियो हो रहा है और कितना इस पे क्या हो रहा है, कि जो कॉमन रेशियो हो रहा है ना बाबू, आर जो आया वो आर ही क्या हो रहा है कि बाबू उसी पे स्क्वायर क्यू चढ़ता जा रहा है कि नहीं। इसमें अगर हम लोग पहला जो टर्म है इसको जेम करते हुए हम लोग रखते हैं, मैंने ये 5 है, और इसमें कितने आर हैं, कितने आर पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसको आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पे लिखिए। चलिए बहुत अच्छा, लिख लिए, नहीं लिखे स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, और मैं बताऊंगा इससे रिलेट करूंगा, इसके कितना कॉमन रेशियो है और कितना कैसे बढ़ रहा, इसी से, ये मेन है, आपको इस पे कंसीडर करना। और ये देखना कि T2 अपॉन T1 जितने भी कॉमन रेशियो तो वही सेम होता है, केवल 2 है, आपको पहला टर्म जानना है और आर जानना है। अगर ये दोनों जान गए तो सब उसके बाद जानेंगे आर कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, और कैसे इस टर्म को हम लोग लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में इसको लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, रुक के। तो चलिए, और इसको याद रखना है, यही मेन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या सर बताए और इस पे लागू होता है कि नहीं। देखिए मैं जो बताए हैं लागू होता है कि नहीं, सर का जो कमिटमेंट किए हैं इस पे होता है कि नहीं, केवल ऐसे सर बोलते हैं क्या, तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं शब्द दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं क्या बच्चों बोला हूँ कि इसमें देखिए कि इसका हम लोग जब करेंगे, इसका ए कितना बच्चों बोलिएगा, तब बोलिएगा सर पहले का जो टर्म होता है उसको कोई भी पहला टर्म उसको ए लिख दीजिए, है ना। और देखिए ये जो है टर्म ए आर, कितना ए आर बराबर 25 है कि नहीं है, और ये कितना बच्चों ए आर का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, कितना 125 हुआ, कितना हुआ। तो मैं क्या बोला हूँ कि ऐसे ऐसे तो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ा, तो इसमें आर हमको लिखना है। तो आर कैसे बचा लो, ये क्या है T1 है, ये क्या है T2 है, ये T3 है, इतना। तो हम लोग देखिए, तो हम लोग आर निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, आर मैंने कॉमन रेशियो होता है, क्या कॉमन रेशियो होता है, आर T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 हुआ कि नहीं हुआ, और T2 कितना बच्चों 25 है,
25/5 हुआ कि नहीं हुआ। इसको हम लोग डिवाइड मार देते, कितना बचा 5 हुआ कि नहीं। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब टी क्या है, T2 और T3 में हम लोग करेंगे तो R हम लोग देखेंगे कि 5 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए T3/T2, T3/T2 मैंने इसको इससे पिछला अंक इसको नीचे लिख रहा है ना, इसको ऊपर लिखा जाता है उसको नीचे, है ना। इसको हम लोग क्या T3 कितना बच्चों 125 है, 125 है। और यहाँ पर कितना बच्चों दिया T2 पर 25 दिया, यहाँ पर 25। इसका मतलब ये हो गया 5 हुआ। तो देखिए ये 5 था, ये भी 5 आ गया, आया कि नहीं। तो यही क्या कॉमन रेशियो। तो कॉमन इस टर्म हमको लिखना है AR स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखे, आपको पता तो चल गया है A बराबर कितना 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ 5 था, पहला जो टर्म था 5 था, उसके बाद AR लिखना है, यानी क्या कितना लिखे बच्चों कि 5 इंटू, ये इसमें इंटू का मल्टीप्लाई होता है, क्या बच्चों इंटू मैंने मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब हम लोग 5 के हुए, 5 के 1 कर दिए, हुआ कि नहीं हुआ R था। और इसमें हम लोग क्या बच्चों करेंगे 5 का स्क्वायर किए कि नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5 के अपॉन 3 करेंगे कि नहीं। और आप धीरे धीरे बोलते जाइएगा कि सर कि 5 हुआ, इसके बाद 4 कर देंगे, पावर 4 कर 5 कर देंगे, ऐसे करते जाइएगा कि नहीं जाइएगा। तो बोलिएगा हाँ सर जरूर करेंगे। चलिए इतना आप जान गए। तो अगर इस रूप में लिखा हो तो आप जान जाइए कि इसमें कि पहला जो टर्म है और जो कॉमन रेशियो है उसको आप आसानी से, और चाहिएगा इस रूप में जो जनरल टर्म का जो रूप होता है इस टर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये लिखना, ये आपको आपके सबसे पहले जो आपको माइंड डेवलप करता है कि कहाँ से आ रहा है क्या हो रहा है, ये चीज़ों जो मैं इतना टाइम टेकन ले रहा हूँ आपका माइंड डेवलप कर रहा हूँ कि ये माइंड कैसे डेवलप होता है। तो चलिए ये 2 4 8 लिखा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसको कैसे, है ना। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और उम्मीद है कि आप साथ साथ ही लिख रहे होंगे और मेरे से ज़्यादा ही बना रहे, क्योंकि मैं ये बोला आप ये दूसरा पे खुद से ट्राई करेंगे हो रहे होंगे। तो चलिए अगर नहीं कर रहे होंगे तो मैं आपको कराता हूँ बच्चों। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको कैसे R निकालेंगे, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अगला टर्म कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, जो पहला जो टर्म होता है उसको क्या कहते हैं बाबू 1 कहते हैं, उसको हम लोग 1 कह देंगे। 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग को R लेना कॉमन रेशियो, क्या बच्चों कॉमन रेशियो तो कैसे निकालेंगे बच्चों। तो मैं क्या बताऊं कि ये T2 T1 करना है, क्या बच्चों T2 T1 करना है, यानी T2 अपॉन T1 करना है। यानी पहला ये इसको हम लोग नाम दे देंगे, क्या बच्चों इसको, ये पहला टर्म ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है कि नहीं। ऐसे करते करते चला गया तो हम लोग एक पिछला टर्म, एक अगला टर्म से एक पिछला टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, वही कॉमन रेशियो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉमन रेशियो निकालने का। देखिए ये T4/T2 हुआ, इसका मतलब ये क्या 4/2 हुआ का नहीं, इसका मतलब ये 2 हुआ कि नहीं हुआ। इसको क्रॉस चेक करना कि ये आ रहा है कि नहीं। इसको फिर देखेंगे T3/T2 भी कर ले बच्चों, T3/T2 हम लोग करेंगे तो कितना 8/4 करेंगे, 8/4 करेंगे। इसका मतलब ये डिवाइड करेंगे तो ये 2 हुआ। तो जितने भी क्या बच्चों, जितने भी आपको अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो एक ही होगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा। क्या बच्चों कांस्टेंट नंबर ये हुआ। तो ये जब कांस्टेंट नंबर ये हुआ आपको कॉमन रेशियो, तो आपको याद रखना कि ऐसे निकाला जाता है। और इससे अगला प्रोसीड कैसे करेंगे, तो देखिए ये मैं क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये आपको इसको पहला टर्म को क्या A मान लेना है, क्या बच्चों A मानना, और A के पावर स्क्वायर करना और A के पावर 1 है सबसे पहले स्टार्ट करना ना। हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखना, क्या बच्चों इस फॉर्म में लिखना, इतना हुआ। और इसको R स्क्वायर कर देंगे और इसको R के पावर कितना 3 लिखते, ऐसे बोलिएगा, ऐसे तो बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो इसको कैसे इस फॉर्म में बच्चों लिखें, तो यहाँ लिखने का तरीका क्या है, आगे ये तो हमको पता ही है, तो लिख देंगे A बराबर 2 हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए ये सब में मल्टीप्लाई होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, तो बोलिएगा सर हाँ। तो A बराबर सब में लिखिए ना, यहाँ पर सब में बच्चों लिखिए A बराबर यहाँ 2 लिख दिए। और R कितना है बच्चों, R कितना 2 है, 2 इंटू 2 के पावर 1 हुआ कि नहीं हुआ। और ये क्या हुआ बच्चों, A बराबर 2 लिख दिए और इसके बाद R स्क्वायर, R पर 2 के पावर स्क्वायर हुआ। और ये देखिए मिलाइए ये हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग करेंगे तो इसका 2 हुआ, इसका कितना बच्चों 2 हुआ, इसको करेंगे 4 कर दिए, इसको हम लोग के 8 हो गया, हुआ कि नहीं। ऐसे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऐसे ही लिखा गया,
क्या लिखेगा। अब अगला ये टर्म बोलूँ कि अगला टर्म क्या बच्चों बोलिएगा, तो इसका बोलिएगा सर ये आर के पावर क्यू है, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों कि यह 2 है, ए बराबर 2 है और आर बराबर 2 है और यहाँ 3, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो ये आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही पूछूं बच्चों कि T20 लिखिए, कि इसका T20 क्या होगा, तो आप अभी हिचकिएगा नहीं। कैसे नहीं हिचकिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जाने वाला हूँ मेन पार्ट, जिसका ये बताने का मेन मोटो था मेरा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए जो पहला टर्म, क्या बच्चों पहला टर्म, इसमें तो आर के पावर तो इसमें 0 है कि नहीं है, लेकिन ये पहला टर्म, ये दूसरा जो टर्म है, क्या बच्चों दूसरा टर्म है, लेकिन इस पे आर के पावर कितना है 1 है, यानी इसका जब दूसरा टर्म होता है उसमें एक कम हुआ है कि नहीं। और ये तीसरा का टर्म, तीसरा 1 2 3 तीसरा का टर्म है नहीं, तीसरा पद पे है ना कि नहीं। उसके बाद लेकिन आर के पावर देखना है तो उसके बाद तीसरा पद है, टर्म तीसरा है, लेकिन पावर कितना 2 है कि नहीं। और ये क्या चौथा पद है, टर्म कितना चौथा टर्म है, और आर की पावर 3 है, इसका मतलब एक कम हो रहा है, जितना टर्म है उससे एक कम हो रहा है, यानी जितना एन है उससे कम हो जाए। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं T20 बराबर बच्चों, क्योंकि ये सब में 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ हमको देखिए यहाँ पर लिखना है कि 2 तो कॉमन है सब में, लेकिन आर के पावर ही हमको लिखना है नो। तो आर के पावर कितना बच्चों लिखे, यानी देखिए ये हमको 20वां टर्म है, तो 20वां टर्म का मतलब एक कम लिखना है, क्या बच्चों एक कम। तो इसका मतलब ये हुआ 2 के पावर 19 हुआ कि नहीं हुआ। तो यही मेन मोटो था कि हमको बताने की कैसे आता है, और एक फॉर्मूला होता है इसका, चाहे ढेर लोग बता दें कि ये वगैरह वगैरह, लेकिन हम आपको आसानी से बताएं कि कैसे होता है। तो चलिए इसमें जैसे कि आपको लिखना है कि आपको मैं बोलूँ बच्चों कि आप लिखिए कि T आप 50 लिखिए, क्या 50 लिखिए, तो T50 लिखिए। इसका मतलब क्या, आपको जब A पता है, क्या बच्चों A पता है और R पता ही है, तो आपको 50 लिखने में कोई हिचक ही नहीं होगा, क्योंकि एक टर्म कम होता है कि नहीं होता। तो चलिए देखिए A बराबर 2 है और क्या R बराबर 2 है कि नहीं, और क्या R के पावर क्या कितना बच्चों करना, R कितना होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ बोलिएगा सर यहाँ क्या 50 - 1 है, इसकी क्या मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ 2 × 2 के पावर 49 हुआ, यही आंसर हुआ कि नहीं हुआ, यानी T आपको 50 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप जाने कि नहीं। तो मेन मोटो ये था कि ऐसे, लेकिन इसका ये फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको ए और आर आपको पता है, तो उसके लिए क्या, यहाँ देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, यहाँ देखिए क्या बच्चों बन रहा है, आपको जनरल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छा से बताऊँगा। यहाँ TN आपको एन टर्म है, और देखिए इसके ए है और आर है, उसके बाद एन जो है क्या बच्चों एन है, उसका जो आर है उसके पास एक घट जा रहा है, n - 1 होगी। सिंपल सा यही टर्म है, कोई भी टर्म रहे। देखिए हम लोग पिछले जो क्वेश्चन देखे थे उस पर हम लोग भी देखेंगे, है ना। तो देखिए इतना हम लोग का ये जनरेटर एक कम हो रहा है, तो यहाँ अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों में अच्छे से इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए जनरल टर्म क्या लिख रहा हूँ बच्चों इसको जनरल टाइम कर रहे हैं, जनरलाइज टर्म लिख रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, अगर कंसंट्रेशन कहीं और अगर इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है बच्चों आपको मेहनत करना है, और मैं मेहनत कराऊंगा आपको, IIT JEE में सिलेक्शन दिलाऊंगा। चलिए क्या बच्चों चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। क्या लक्ष्य है हम लोग का, ये लक्ष्य है हम लोग का क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को बनाना, डील करना, यही लक्ष्य है। देखिए हम लोग क्या बच्चों, यहाँ आपको मैं बोलूँ बच्चों कि T बराबर हम लोग को जनरलाइज हम लोग को टर्म लिखना है, इसका मतलब ये A हुआ कि नहीं हुआ, और R हुआ, और इससे एक कम n - 1 हुआ, क्या ये जनरल टर्म, ये क्या जनरल टर्म हुआ बच्चों, ये जनरल TN टर्म है ना, इसको हम लोग जनरल टर्म कहेंगे बच्चों। ऐसे निकाला जाता है, जैसे कि हम लोग इसमें अगर हमको कोई भी अंक लिखना है, यानी TN लिखना है, तो 3 अंतिम में हम लोग क्या बच्चों लिखेंगे, इसका मतलब ये लिखेंगे ARN - 1 लिख देंगे, यानी जनरल अंतिम टर्म हुआ। अब इसमें कोई भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, जितना भी रहे आपको अगर आपको कोई 64 बोल दे तो आप जानते हैं इसका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है, और A बराबर 2 है, तो ये 2 × 2 के पावर 63 कर दीजिएगा, क्योंकि इसका एक कम होता है कि नहीं। और पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या था कि GP बराबर हम लोग का बच्चों था ये वाला, कि GP बराबर क्या था कि 5 था, जैसे 25 था कि नहीं था, 125 था, 6 225 था,
इतना था, और ये 31,2.5 था, ऐसे था 3125 ऐसे था। इसको हम लोग को निकालना था। अगर ये पूछ दूं कि बच्चों की T20 बराबर बताए, तो अब आसानी से बता दीजिए कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये बराबर इसका कितना है 5 है, और R निकालना, तो R निकाल दीजिए कि R बराबर लिखना है T2/T1, यानी T2 है या T1 ये है, यानी 25/5 हुआ। इसका मतलब ये 5 हुआ कि नहीं बच्चों, ये 5 जब ये पता चल गया, रेशियो पता चल गया, ये पता चल गया, तो इसका मतलब भाई हम लोग को T20 निकालना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ A के पावर R के पास क्या 90 ऐसे था ना, ऐसे होगा ना इसका, तो इसका A और R का वैल्यू पुट करना, सिंपल सा पुट करना है बच्चों। A बराबर हम लोग का 5 है, हुआ कि नहीं हुआ ना, और R बराबर ये हम लोग का 5 है, इसके पावर 19 लिख देंगे। तो इसको हम लोग करेंगे, तो इसका एडिशन में बेस सेम रहे तो पावर ऐड किया जाता है। इसका मतलब ये का 520 हुआ आंसर। आपको जितने भी क्वेश्चन है इसी पे बनेंगे। आपको ये टर्म निकालने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको कहाँ से आया मैं आपको बता, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये अगर याद है, अगर ये आप जान गए कहाँ से आया कैसे बनना, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग आप सम निकालने की बारी आई, तो सम कैसे निकालेंगे। तो सम निकालने के एक सिंपल सा भी फार्मूला बताऊंगा बच्चों। क्या है फार्मूला को इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है सम के लिए, मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार से पढ़ेंगे सम, क्योंकि हम लोग जनरल टर्म निकालना जान गए, जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। देखिए अब हम लोग सम निकालना जानेंगे, क्योंकि हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में क्या बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखेंगे, उसमें कैसे टीएल निकाला जाता था और एसएन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। अब हम लोग को क्या बच्चों देखना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे क्या क्या निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही मजेदार, लॉन्ग वीडियो से मतलब नहीं है कि लॉन्ग वीडियो जा रहा है, क्या जा रहा है, आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक आना चाहिए। बेसिक अगर याद है जानते हैं तो सब आपको क्वेश्चन को डील कर पाइएगा, है ना। ये नहीं सोचना कि सर आपका वीडियो लॉन्ग है, ये है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं सोचना है ना। आपको माइंड डेवलप जरूरी है। तो माइंड कैसे डेवलप करें बच्चों, तो देखिए अब हम लोग एसन जानेंगे। एसन मैंने क्या सम होता है, सम ऑफ एन टर्म, इसी एन जो लिखा है वही एन लिखा है, टर्म, सम ऑफ एन टर्म। इतना हमको कितना करना है, जिसे कि ए आर इतना लिखा था, ये कुछ देगा S20 बराबर क्या होगा, इस आपको ये 13 बराबर क्या होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। यानी आपको ये ऐसे टर्म में अगर ये पूछूं कि 3 बराबर बोलिए, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर यह 2 + 4 + 8, यानी 3 टर्म है। यह 3 का मतलब ये 3 टर्म है कि नहीं है। तो इसका बोलिएगा तो यहाँ पर खुद बोल देगा 4 2 6 8 14 14 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। जब ये 14 हो गया, क्या बच्चों 14, जब ये 3 बराबर 14 हो गया, तो आपको तो यहाँ तो आसानी से पता है, लेकिन आपको 20 बोल दूँ, 13 बोल दूँ, तो आपको लगेगा कि सर बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे निकालना में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसको कैसे ऐसे निकालें, आसानी से कैसे निकालें, तो उसके लिए हम लोग जानेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला। उसको केवल गौर से देखिए ना, बहुत अच्छा है ना, अच्छा बहुत अच्छा क्या है। देखिए बच्चों एस एन लिख रहा हूँ, एस एन का मतलब ये लिख रहा हूँ, आगे देखिए तो इसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ देखिए ए है, क्या बच्चों ए है, और ये आर के पावर n-1 यहाँ कर दिए, क्या बच्चों आर के पावर n-1, और यहाँ लिख दूँ ये आर के पावर n-1 लिखा है, तो वही r-1 जो लिखा r-1 यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, r-1 ये जो था इस पे यहाँ लिख देंगे, दोनों एक ही था कि इसमें पावर का अंतर क्या बच्चों n है, इसमें n नहीं है, यही है, और एक ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सा। और देखिए अगर इसको कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो इसमें यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें भी कॉमन लेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस। इसको दूसरा का एक टर्म ऐसे लिख दिया जाता है, आपको कभी कंफ्यूजन है इसलिए मैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए इसको कॉमन लिया, तो ये क्या हो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसमें 1 - r के पावर a इतना हुआ, और ये देखिए इसमें 1 - r होगा, और ये दोनों माइनस माइनस क्या कट गया, तो कटने के बाद ये वाला, तो ये भी टर्म है। और जो यहाँ n है ना बच्चों, क्या n है, ये क्या फाइनाइट है, क्या फाइनाइट सम। ये फाइनाइट सम का मतलब ये होता है बच्चों कि फाइनाइट आपको जो संख्या है, आपको आप जानते हैं कि संख्या 1 करोड़ बोल दिए, 1 करोड़ 20 लाख 30 हज़ार रुपया होगा, ये तो आपको ये निश्चित है,
जैसे 2 4 5 10 जो भी अंक है आप जानते हैं, लेकिन अगर इन्फिनाइट तो नहीं ना, इन्फिनाइट का कोई गारंटी नहीं होता। आपको पूछूं यहाँ से चांद की कितना दूरी है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर मंगल की दूरी कितना है बता सकते हैं, लेकिन आपको बोलूँ पूरा जाइए जहाँ भी जाइए मैं उससे बोलूँगा इससे आगे जाइए, सूर्य की दूरी बता आप तो बता दीजिएगा, लेकिन आपको इसका अनंत नहीं है उससे इन्फिनाइट, तो इसके लिए अलग होता है फॉर्मूला, लेकिन इससे फाइनाइट होता है। क्या फाइनाइट, इसको बच्चों ये फाइनाइट करना है जिसे हम लोग गिनती गिन सकें, जिसे काउंट कर सकते हैं, वही फाइनाइट है ना, फाइनाइट सम है ना, फाइनाइट सम। और जो आर के बारे में बात करूं, अगर देखिए आर बराबर अगर 1 हो जाए बच्चों, तब 1 - 1 क्या है, 0 हो जाता है, होता है कि नहीं। तो जब 0 हो जाएगा तो ये क्या इन्फिनाइट हो जाएगा, जब इन्फिनाइट तो ये वाला हमको क्या बच्चों r - 1 जो है ये हम लोग को नहीं लेना, r = 1 नहीं लेना, कभी भी हम लोग को लेना नहीं है। अगर r बराबर 1 देखिए तो इसको छोड़ दीजिएगा, सर इसका इन्फिनाइट होगा, डायरेक्ट बोल दीजिए, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है। तो चलिए ये तो आप जान गए क्या बच्चों, ये जान गए कि ऐसा सर ये होता है। तो चलिए अब आपको इन्फिनाइट से इंट्रोड्यूस करा दूं बच्चों, इन्फिनाइट से इंट्रोड्यूस करा दूं। देखिए अगर इसका इन्फिनाइट निकालेंगे तो इसका इन्फिनाइट जाइएगा तो कोई सम ही नहीं एक्चुअली होगा, लेकिन किस केस में इन्फिनाइट वाला होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एस इन्फिनाइट हमको क्या लिखना है, और एस इन्फिनाइट का मतलब यहाँ तक जितना जाए बहुत ज़्यादा, इतना 32 है, इतना या खरब तक पहुँच गया तो इसको खरब के बाद भी कर दीजिए, लेकिन इसको जोड़िएगा कैसे, आप जोड़िएगा नहीं ना, क्योंकि खरब में फिर जोड़ दिए तो इसको जोड़ नहीं पाए, उसको लिख नहीं सकते, लेकिन किस स्थिति में एस इन्फिनाइट रहेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आर जो था ना इसी से डिफर होगा, क्या होगा डिफर होगा कैसे, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला में वो बता दो। देखिए जो r - n यहाँ लिखे है ना वो नहीं लिखना, क्या नहीं टर्म लिखना है बच्चों, ये a हुआ और ये हटा देना, इसका मतलब ये 1 कर देना और बाकी ये सब लिख देना, इसका मतलब r - 1 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, जो इसको खाली हटा देंगे, खाली ये वाला टर्म हम लोग लिख देंगे, तो इसलिए एस इन्फिनाइट। और एस इन्फिनाइट तब हम लोग करेंगे जब r का मान -1 से लेकर 1 तक, जब r का मान जो होना चाहिए बच्चों, r का मान होना चाहिए -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इन्फिनाइट का यूज करते हैं, क्योंकि इसका इन्फिनाइट हो सकता है लेकिन इसका इन्फिनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है इसका 1 से बड़ा है, 1 से इसका क्या है बच्चों बड़ा है, क्योंकि इसका जानते हैं, और r बराबर 1 नहीं है, और इस -1 से अगर रहेगा इसके बीच में तब हम लोग इसके निकालें, इसका यूज करें एस इन्फिनाइट, इसमें एस इन्फिनाइट का यूज नहीं करते। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका जब हम लोग करेंगे, अगर कोई पूछे कि एस इन्फिनाइट बताइए बहू, इसका -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ये भी नहीं कि -1 और 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इतना हुआ। लेकिन अगर r बराबर 1 के बारे में बात करूं कि r बराबर अगर 1 हो तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए सिंपल सा, देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जीपी में अगर कोई टर्म दिया है, आपको क्या टर्म ar² यहाँ 1 हुआ है, आप ar² और ar³ हुआ, ऐसे डॉटेड ऐसे, और r का मान 1 कर दूं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a हुआ, और r के पावर 1 करूं तो 1 ही होगा, इसका अभी r के स्क्वायर करूंगा 1 ही होगा, 1 से इससे मल्टीप्लाई किया 1 ही होगा, यानी 1 1 1 1 ये इतना हुआ, इतना हुआ ना। इसका मतलब अगर सम करो और 3 का सम S3 का लूँगा तो बोलेगा 1 2 और 3 होगा, मैंने 3n होगा, और 4 का बोल तो 4n बोलोगे। ऐसे ही आप पूछूं कि अगर हम लोग Sn पूछूं तब बोलिए कि जितना रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देना, यानी n टर्म है a से मल्टीप्लाई कर दी हो तो गया, लेकिन किस कंडीशन में ये होगा, r = 1 पे होगा, क्या बच्चों r = 1 पे होगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि r ये नॉट इक्वल टू ये होगा, और ये जितने भी टर्म निकालना है, लेकिन r = 1 दिया है इसके में, और ये अगर इन्फिनाइट बच्चों निकालना है, इन्फिनाइट तो ये आपको ये यूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कोई है नहीं, ये जो फॉर्मूला है इसको याद करिए, फिर ऐसे इसको खाली r और है, ये तो जेन्युइन बात है, आपको ऐसे नहीं है, और सिंपल a बराबर 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये भी आपको ये कोई टफ नहीं, के लिए एक बार सोचिए, इसको सोचिए उसके बाद देखिए, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग सम निकालते हैं बच्चों, सम क्या होता है। तो देखिए सम हम इसमें हम लोग जाने कि S20 हम लोग S30 निकालना, क्या 20 और 30 लिखा, तो कैसे लिखा, इसको आप रफ
इसको मैं हटा दे रहा हूँ बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको लिख लीजिए, तब उसके बाद पता चलेगा क्या हो रहा है ना। हम लोग H20 का मतलब बच्चों क्या है, क्या है इसका मतलब, ये फाइनाइट है कि नहीं है, क्योंकि इसे काउंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बोलिएगा श्योर सर कर सकते हैं, तो कीजिए ना, हाँ कीजिए ना, काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे H20 बराबर, यानी इसको फाइनाइट के कैटेगरी में डालेंगे। और कब डालेंगे बच्चों, और इसका रेशियो देखेंगे, इसमें A बराबर यहाँ लिख दें, A बराबर कितना है बच्चों, तो बोलिएगा 2 है, और R बराबर मैं पूछूँ A बराबर 2, सॉल्यूशन R बराबर मैं पूछूँ, R बराबर इसका 4/2 कीजिएगा, तो इसका 2 हुआ कि नहीं हुआ, जब R पता चलेगा ये पता। अब H20 लिखना, H20 तो 20 लिखने के लिए मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला बच्चों क्या आता है, तो फार्मूला आपको यहाँ देखिए, फार्मूला आगे लिख दूँ, फार्मूला ना HN लिख दूँ, यानी A हुआ R के पावर n-1 अपॉन क्या होगा बच्चों, R माइनस, जैसा लिखा है वैसे यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए H हम लोग 20 लिखना, तो 20 लिखना है, तो बच्चों यहाँ लिख दें H20, तो यहाँ देखिए जो n बराबर 20 लिख दिए, तो यहाँ जब n था यहाँ पर n शिफ्ट हो जाएगा, और a और r का वैल्यू पुट कर देना, सिंपल सा। a बराबर कितना बच्चों, a बराबर बोलिए कि सर 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए ना, और r बराबर भी 2 है, तो 2 लिख दिए, और n बराबर कितना बच्चों 20, तो 20 यहाँ पे लिख दिए, -1 हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद हम लोग का r कितना बच्चों 2 है, 2 - 1 इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इससे मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई करते 21 हुआ, और ये -2 हुआ, और इसको हम लोग घटाएंगे 2 - 1 का, इसका मतलब 1 हुआ, तो 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई बात बरोबर होता है। तो आपको ये समझ में आया, यही आंसर है, आपको आंसर सम है, सम कितना लीजिए, इसे आपको लग रहा है कि नहीं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने एपी से भी हल्का है, केवल हमको फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ करना है, खाली वैल्यू पुट का। अब इससे ज़्यादा, अब 2 के पावर 21 कोई देगा ही नहीं, इसका कैलकुलेशन हाली कि क्या होता है क्या नहीं, वो बहुत जाएगा है ना, लेकिन उतना नहीं हम लोग को करना, क्योंकि अगर ये हम 50 कर दें, 50 अगर 21 तो कोई कर लेगा, लेकिन 50 नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपको ऐसा ही आंसर आपको दिया रहेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको H13 लिखना है बच्चों, H13 लिखना है, मेरा स्केच नहीं चल रहा है, देखिए H आपको 30 लिखना है, आप ही बोलिए क्या, यहाँ लिखूँ बच्चों A बराबर 2 लिख दूँ, और 2 के पावर कितना बच्चों लिखूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे पुट कर दिए, तो यहाँ क्या है बच्चों 13 लिख दूँ, 13 चलिए मैंने लिख दिया, 13 लिख दिया, -1 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ का 2 - 1, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करके 2 के पावर 14 - 2/1, आंसर खटाक देना आप, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, तो बोलिए कि सर ये तो हो गया। तो चलिए इस पर मैं अच्छा क्वेश्चन में कराता हूँ, क्या बच्चों अच्छा क्वेश्चन, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन आपको कराता हूँ। देखिए आपको सम निकालने और टर्म निकालने का ये बहुत ही जीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आता है, और इसी को इधर से उधर किया रहता है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या क्या चीज़ किया रहता है, लेकिन आपको ये बेसिक क्लियर है, आप सब पता कीजिएगा कि क्या होता है आपको सम। देखिए क्वेश्चन में आपको दे दूं बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लिखूं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे कि यहाँ आपको 3 लिख दूँ, यहाँ 3 6 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, फिर 12 हुआ, हाँ इसके बाद हम लोग क्या 24 लिख दिए, फिर उसके बाद 48 लिख दी, ऐसे आपको लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं पूछूं बच्चों ये जो दिया है ये जीपी में है कि नहीं, आगे सबसे पहले एक जीपी देखिए कि जीपी में है कि नहीं, प्रूफ दैट जीपी, तो जीपी का मतलब कैसे पहचान, जिसका कॉमन रेशियो क्या सेम हो, तो सेम हो कैसे बच्चों, सेम हो जीपी चेक आगे सबसे चेक द जीपी है ना, यहाँ लिख दे चेक द जीपी, आगे सबसे पहले चेक द जीपी है ना, जीपी है ना, आगे चेक करना है जीपी है कि नहीं, जीपी करने के लिए हम लोग आगे सबसे पहले रेशियो हम लोग को देखना है कि रेशियो सेम, अगर रेशियो सेम हुआ तो जीपी है। तो देखिए इसका हम लोग ए बराबर हम क्या बच्चों 2 लिख रहे हैं, लेकिन हमको तो रेशियो पता करना है ना, रेशियो कितना है, रेशियो से ही पता होगा कि इसमें क्या आर बराबर लिख देंगे, इसमें 6/3 लिखेंगे, इसका मतलब डिवाइड करके 2 है, यहाँ पर 2 लिखे, और यहाँ पर भी लिखे क्या बच्चों कि यहाँ 12/6 ऐसे लिखे, इसका मतलब ये 6 हुआ, यहाँ 6 है। तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए इसके की है, तो यहाँ सॉरी यहाँ 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो इसका मतलब ये क्या 2 हो गया, तो इसका मतलब ये जितना है 2 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब ये जो 2 हो रहा है सबका, इसका भी 48 अपॉन कितना का बच्चों यहाँ पर, इसका भी आर देखे, इसका आर 48 अपॉन इसे एक पहले वाला तो 24 हुआ। इसका मतलब ये डिवाइड करके 2 होगा, तो इसका मतलब ये 2 आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो सेम। तो इसका मतलब ये जीपी में है। जब जीपी में है तो हम लोग जान गए कि जीपी में है, तो अब इसका जो भी टर्म कहेगा, और मैं पूछूं कि एस बाबू टी बराबर आप निकालिए, टी बराबर 49 ऐसे निकालिए, तो आप बोलिएगा सर मैं तो निकाल दूंगा। और यही पूछ दूं कि एस आपको एस बराबर यहाँ 100 निकालना, एस 100 में सम निकालना, तो ये भी निकाल दीजिएगा। तो कैसे निकालिएगा, मैं आपको क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आपको दिया हूँ ये होमवर्क के तौर पे, लेकिन मैं आपको निकालूंगा दूसरा टर्म कि आपको टी अगर मैं हम लिख दूं कि यहाँ पर लिख दूं क्या बच्चों 99 लिख दूं, 99 तो टी 99 कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अगर सबसे ए आर 99 ऐसे कर देंगे, 99 - 1 ऐसे किए कि नहीं किए। जब इतना हम लोग किए इसमें हम लोग लिख रहे हैं ए बराबर हम लोग क्या बच्चों, ए बराबर इसमें 3 है तो यहाँ लिख, जब जीपी में है, यस जीपी, यस दिस इज जीपी, दिस इज जीपी है कि नहीं है। जब जीपी में है तो इसका हम लोग क्या करें, ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों ए बराबर हम लोग को 3 हो जाएगा, ये हुआ। जब ए बराबर हम लोग को 3 हो गया तो हम लोग ए बराबर यहाँ 3 लिख देंगे और आर बराबर 2 लिख दिए और 2 हुआ, और यहाँ 99 - 1 98, ये क्या 98, ये हम लोग का ये 99 पद हुआ, टर्म हुआ। अब मैं पूछूं कि एस बराबर एस 99 ही निकालिए ना, एस 99, एस क्या बच्चों 99, एस 99, तो हम लोग क्या ले, इसमें देखिए इसमें क्या है, रेशियो क्या है 2 है, मतलब आर बराबर 1 नहीं है ना, और इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 99, ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट का हम लोग क्या ए आर - n - 1 हुआ कि नहीं हुआ, ए माइनस n हुआ, n है ना। और क्या बच्चों और यहाँ पे r - 1 जैसा है वैसे r - 1 है, नीचे भी r - 1 है। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, क्या बच्चों पुट, ए बराबर कितना बच्चों, ए बराबर इसमें 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए, और r बराबर क्या है बाबू 2 है कि नहीं। n कितना है बच्चों, n 99 है तो यहाँ 99 लिख दीजिए और -1 हुआ, और यहाँ 3 - 1 हुआ कि नहीं, 2 - 1, 2 - 1 हुआ, तो 2 - 1 तो इसका हल कर दीजिए कितना बच्चों हुआ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 2 99 हुआ इंटू में, और इधर 3 हुआ और इधर कितना 1 हुआ। आंसर डायरेक्ट आप ये दोनों क्वेश्चन का आप लिखिए, कमेंट बॉक्स में मैं बना लिया। तो अगले दिन हम लोग अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप गौर से देखिए, अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए इसके आज के लिए इतना ही, और बने रहिए इस चैनल पे, और जितने भी हो सके लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी और लड़के हैं मैं उनको ज़रूर मैं पढ़ाऊँगा, आप बने रहिए इस चैनल पे और मुझे एक साथ दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि मैं सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा और बेहतरीन पढ़ाऊँगा, आपको IIT JEE में एक अच्छे रैंक आपको दिला कर रहूँगा। तो चलिए आप इसको उतारिए, और आज के लिए इतना ही, चलिए बाय 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 बाय।